एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम टेक्निकल एजुकेशन की फराहमी के मंसूबों पर सर्फ होगी। मुल्क में डॉलर्स की कमी, सालाना 30,000 से जायद रकम बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी। 18 साल या इससे जायद उम्र के अफराद हर विजिट पर $5,000 तक ले जा सकेंगे। कम उम्र अफराद को $2,000 के जाने की इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी का फैसला। कफायतशारी मुहिम के तहत नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद। महकमों के नॉन डेवलपमेंट अखराजात में 50% कमी लाई जाएगी। सरकारी अराजी का तमाम रिकॉर्ड भी 7 रोज में पेश करने की हिदायत। सोने की फी तोला कीमत में 850 रुपए की कमी। फी तोला कीमत 1,68,800 रुपए हो गई। आटे की किल्लत और महंगाई की जिल्लत से बचने का मिशन। पंजाब इंतजामिया मुतहरिक। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। आटे की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाने के अहकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सैलाब ज़दगान की बहाली, इंसदाद पोलियो और IT शबाजात में मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स से ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। विफाकी काबीना ने रिकॉर्डिंग मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। अमल दरामद 15 दिसंबर को होगा। एलामिया के मुताबिक काबीना ने वजारत पेट्रोलियम और दीगर हुकाम को बाज़ाब्ता इजाजत दे दी। ECC के मंजूरी करदा रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान की भी तौसीक कर दी गई। क्या विफाकी काबीना में दरार पड़ गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में JUI और BNP मेंटल के अरकान गैर हाजिर रहे। काबीना इजलास में रिकॉर्डिंग और मईशत समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। किसी एक हुक्मरान का नाम दे जिसने बलूचिस्तान का हुकूक न छीना हो। कोई बताए? ये हुकूमत में हो, अपोजिशन में, ये वो बहती गंगा है जिससे हर किसी ने आके हाथ साफ किए। तो इस हुकूमत के साथ रहेंगे मुस्तकबिल में भी? मीटिंग कॉल कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह अच्छा ही कोई फैसला। रिकॉर्डिंग पर कानून साजी पर एतमाद में ना लेने की शिकायत। BNP का हुकूमत से अलहदगी का फैसला। अख्तर मंगेल ने पार्टी का मुशावरती इजलास 15 दिसंबर को तलब कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूठे इत्तेहादियों को मनाने का टास्क इसहाक डार के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर खजाना 5 रुकनी कमेटी के हमरा मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकात करेंगे। पंजाब असम्बली की तहलील 20 दिसंबर से पहले होगी। इमरान खान ने वाज़े कर दिया। इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल। पार्टी इजलास में अरकान असम्बली ने भी फैसले की तौसीक कर दी। चेयरमैन PTI ने अरकान से खिताब में कहा, सियासत मुल्क से बालातर नहीं, मौशी बदहाली रोकने के लिए फौरी इलेक्शन जरूरी है। आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो इसका ऐलान, मुझे उम्मीद है लिबर्टी के जो इज्तिमा होगा, जलसा होगा, उसके अंदर ऐलान किया जाएगा। परवेज इलाही समरी इमरान खान को दे चुके। हफ्ते को सियासी इज्तिमा से इमरान खान खिताब करेंगे। असम्बलियों की तहलील का ऐलान भी वही होगा। खिलाड़ी रहनुमा मियां असलम इकबाल ने बता दिया, कहते हैं मुशावरती अमल मुकम्मल हो चुका, अब अमल दरामद का वक्त है। इमरान खान का साथ दिया, देंगे और देते रहेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का दो टोक ऐलान। कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, इनका साथ हर सूरत दूंगा। पैसे ही नहीं है खजाने के अंदर और वापस करना है। अरबों डॉलर हर साल आपको वापस करने पड़ते हैं। अपनी सियासत दांव पे लगा दी है, उसके बदले रुसवाई मिली है।
इमरान खान फिलहाल असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक को यकीन। कहा इंतखाबात कराने के लिए पैसे चाहिए और मैशत इसकी मुतहम्मिल नहीं। हमारी कारकर्दगी का मुआवजा PTI से नहीं बनता। 2018 तक हमने बेहतरीन काम किया। इमरान खान ने 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी से खुद को बेनकाब किया। PTI मुद्दत मुकम्मल करती तो फायदा हमें होता, शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। कहा मुल्क की खातिर मुश्किल फैसला किया, इमरान खान को ना हटाते तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। That Afghanistan is a peaceful country, that Afghanistan is a stable country. If all those things are true, then that means that I won't have to worry about a massive exodus of refugees, which we just talked about the economic climate. It's very difficult. I won't have to worry about terrorism and associated threats, and it would mean economic opportunities for the people of my country as well as the people. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया को दौरे हाजिर के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इंडोनेशियन TV को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान को पुरअमन, मजबूत और मुस्तहिकम देखना चाहता है, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। क्या अखराजात का बहाना बनाकर ग्वादर पोर्ट को छोड़ दें, मुल्क के हर हिस्से को तरक्की की दौड़ में शामिल करना होगा। वज़ीर आज़म का हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। सखर रोहड़ी पुल की तामीर का भी ऐलान कर दिया, कहा ग्वादर पोर्ट को भी ऑपरेशनल करेंगे। मैं यहाँ पर ये ऐलान करना चाहता हूँ कि बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तरक्की वही होगी जो महरूम इलाकों को आगे लेके चलेगी। तो उसमें बलूचिस्तान जो है वो सर फहरिस्त है, सिंध के इलाके हैं और KP के इलाके हैं और पंजाब के इलाके हैं। वजीर आजम ने हैदराबाद सखर वे मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होगा। 307 अरब रुपए की लागत आएगी। कराची तक का सफर मजीद आसान और दौरानिया कम हो जाएगा। शहरियों को मजीद बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मैं पिछली हुकूमत की कोई बात ही नहीं करूंगा, ना उससे कोई उम्मीद थी। मैं मेरे ख्याल वाहिद शख्स हूँ जो उस वक्त भी एक सूबे को हेड कर रहा था। अमीन भाई हैं, उनकी भी कुछ ऐसे ही तासुरात होंगे, आगे आप हैदराबाद में बोलेंगे। उनसे उम्मीद भी कोई नहीं थी, उनसे हम कहते भी नहीं थे आपको अपना समझते हैं, आपसे कहते हैं, आपसे डिमांड करते हैं, अपना समझते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पिछली हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं थी, चाहते हैं मोटरवे पर काम जल्दी शुरू हो। 3.5 साल इस प्रोजेक्ट पर कुछ नहीं हुआ, उम्मीद करते हैं ये काम दोनों तरफ से शुरू हो ताकि आधे वक्त में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो। अब भी एक हिस्सा है जो बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने के लिए एक मोटरवे बनना चाहिए। हमारे पास कराची हब तुरेजी दादू एक बहुत बड़ा बेहतरीन रास्ता है। अगर हम इसको सर्वे करवा लें। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने हैदराबाद सखरवे मोटरवे मंसूबे को मईशत के लिए मुस्बत करार दे दिया। कहा मंसूबे से आमदोरफ्त में आसानी होगी। बलोचिस्तान और सिंध को मिलाने के लिए भी एक मोटरवे होनी चाहिए। पूरे मुल्क को मोटरवे के जरिए जोड़ना नवाज शरीफ का ख्वाब था जो आज भी तकमील की तरफ गामजन है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पेशावर कराची मोटरवे मंसूबे से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जुड़ जाएंगे। मंसूबा तेज तीन रफ्तार से मुकम्मल करेंगे। एहतसाब कानून में तरामीम से फायदा सिर्फ तरामीम करने वालों को ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा एग्जेक्टिव अपना काम ना करे तो लोग अदालतों के पास ही आते हैं। तरामीम ऐसी असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वज़ीर आज़म, फौजी सरबराहान और जजेस को मिलने वाले ताइफ का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं तोशाखाना से गुज़श्ता 10 साल में किस किस ने क्या ताइफ लिए सबकी फहरिस्त फराहम की जाए।
आमदन से ज़ायद सासाजात केस सलमान शहबाज ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 14 रोज हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। सलमान शहबाज कहते हैं इमरान खान से घड़ी की रसीदें तलब करेंगे, एक एक पाई वसूल करेंगे। इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। इकोनॉमी का जो खड्डा खोद के गए हो तुम, ये घड़ियां चोरी करता रहा। पाकिस्तान की अमानत थी 4 साल, इसने कोई गवर्नेंस नहीं की। 4 साल इसने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है, विच हंट किया। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। मेंबर केपी ने रिमार्क्स दिए कि हम पर कोई शक न करे, किसी से अनाथ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 62(1)(f) पर नाअहल तो नहीं किया। आपका सदाकत और अमानत वाला मसला तो नहीं है ना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ दरख्वास्त में रिमार्क। फरियाल तालपुर की नाअहली का केस इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। आलमी महलिक वबा के वार्ड थमने लगे। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 0.25% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान 5702 टेस्ट किए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 14 नए केसेस रिपोर्ट, 33 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पेशावर समेत KPK में डेंगू के वार कम हो गए। 24 घंटों के दौरान 12 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में 7, कुहाड़ से 4 केसेस रिपोर्ट। अस्पताल में डेंगू मुतासरा एक मरीज से इलाज, 18 अफराद इंतकाल कर चुके। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग जारी। वोटर्स सुबह 8 से शाम 5 बजे तक हक के राहदही इस्तेमाल कर सकेंगे। आजम सवाती पर दायर मुकदमात का रद्द करा देने के लिए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में पिटीशन दायर। पिटीशन बेटे उस्मान सवाती ने जमा कराई। मुकदमात का रद्द देने से मजीद गिरफ्तारी, मुकदमात से रोकने की इस्तदा। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात, गवाहों के बयानात कलमबंद करने के लिए फहरिस्त मरतब कर ली गई। शहादतें कलमबंद करने के लिए मजीद अफराद को आज तलब कर लिया गया। शहीद सहाफ़ी की वालदा की तबीयत नासाज होने के बायस JIT मुलाकात न कर सकी। हुकूमत के पास डॉलर की किल्लत, वजीराबाद के शहरी ने डॉलर्स की बारिश कर दी। सियालकोट से आई बारात में अमरीकी करेंसी के साथ मोबाइल फोन में शावर किए गए। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां। इस्लामाबाद के मॉडल कॉलेजेस और स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। 150 परवाजें मनसूख। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 15 डिग्री से गिर गया। वेल्स में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड।